हेलो नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था भारत पर मुस्लिम आक्रमण को। आज हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत को। दिल्ली सल्तनत के अधीन 5 वंशों के शासकों ने 1200 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक शासन किया था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं सबसे पहला दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश। गुलाम वंश के 11 शासकों ने भारत पर शासन किया था। दूसरा खिलजी वंश के 5 शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। तीसरा है तुगलक वंश के 9 शासकों ने शासन किया था। आगे है सैयद वंश के 4 शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। फिर पांचवा है लोधी वंश के 3 शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके गुलाम वंश में प्रसिद्ध 11 शासक कौन कौन थे, उन सबको देखते हैं। तो सबसे पहला है इसमें कुतुबी राजवंश में कुतुबुद्दीन ऐबक है, जिसने राजधानी लाहौर बनाया था। इनका शासनकाल 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक था। दूसरा है आराम शाह का शासनकाल 1210 ईस्वी तक रहा। उसके बाद आगे है शमसी राजवंश में सबसे पहला शासक था इल्तुतमिश, और इसका दिल्ली सल्तनत पर शासनकाल था 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। इन्होंने राजधानी दिल्ली बनाया था। दूसरा है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इनका शासनकाल था 1236 ईस्वी तक। तीसरा है रजिया सुल्तान का शासनकाल था 1236 से लेकर के 1239 ईस्वी तक। चौथा शासक है मुइजुद्दीन बहराम शाह, इनका शासनकाल था 1240 से 1242 ईस्वी तक। और पांचवा है अलाउद्दीन मसूद शाह, इनका शासनकाल था 1242 ईस्वी से लेकर 1246 ईस्वी तक। और छठा शासक है नासिरुद्दीन मोहम्मद, इनका शासनकाल था 1246 से 1265 ईस्वी तक। उसके बाद बलबनी राजवंश के कुछ शासकों ने शासन किया। तो उनमें था गयासुद्दीन बलबन, ये 1265 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक शासन किया। दूसरा है मोइजुद्दीन केकुबाद, इन्होंने 1287 से लेकर के 1290 ईस्वी तक शासन किया। और तीसरा है इसमें क्यूमर्स, जो कि 1290 ईस्वी तक शासन किया। अब दूसरा जो वंश है वो है खिलजी वंश में 5 शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, जिसमें पहला है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इन्होंने 1290 ईस्वी से लेकर के 1296 ईस्वी तक शासन किया। दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने 1296 ईस्वी से लेकर के 1316 ईस्वी तक शासन किया। और तीसरा है शिहाबुद्दीन उमर, इन्होंने 1316 ईस्वी में शासन किया था, मात्र 35 दिन। सबसे कम शासन करने वाला खिलजी वंश का शासक था शिहाबुद्दीन उमर, जिन्होंने मात्र 35 दिन तक शासन किया। चौथा है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, इन्होंने 1316 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक शासन किया। और उसके बाद पांचवा है नासिरुद्दीन खुसरो खां, इन्होंने 15 अप्रैल से लेकर के 7 सितंबर 1320 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। आगे हम लोग देखेंगे तुगलक वंश के 9 शासकों को। तो तुगलक वंश में पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम, इन्होंने 1320 ईस्वी से लेकर के 1325 ईस्वी तक शासन किया। दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक शासन किया। तीसरा है फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने 1351 ईस्वी से लेकर के 1388 ईस्वी तक शासन किया। चौथा है गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, इन्होंने 1388 ईस्वी से लेकर के 1389 ईस्वी तक शासन किया। इसमें पांचवा शासक था अबू बकर शाह, इन्होंने 1389 से लेकर के 1390 ईस्वी तक शासन किया। और छठा शासक था मोहम्मद शाह तृतीय, इसने 1390 से लेकर के 1394 ईस्वी तक शासन किया। और सातवां था इसमें अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम, इन्होंने 1 जनवरी से लेकर के मार्च 1394 ईस्वी तक शासन किया। तुगलक वंश में 2 स्वतंत्र शासक भी हुए थे, और ये 2 स्वतंत्र शासक थे नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, इन्होंने राजधानी दिल्ली को बनाया, और इसका शासनकाल रहा 1394 ईस्वी से लेकर के 1413 ईस्वी तक। उसके बाद था दूसरा नुसरत शाह, इन्होंने 1394 से लेकर के 1398 ईस्वी तक शासन किया, और इन्होंने अपनी राजधानी फिरोजाबाद को बनाया। आगे हम लोग देखेंगे सैयद वंश के 4 शासकों को। सैयद वंश के पहले शासक थे खिज्र खां, इन्होंने 1414 ईस्वी से लेकर के 1421 ईस्वी तक शासन किया। दूसरा है मुबारक शाह, इन्होंने 1421 से 1434 ईस्वी तक शासन किया।
तीसरा है मोहम्मद शाह, इन्होंने 1434 से लेकर के 1445 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। और चौथा है अलाउद्दीन आलम शाह, इन्होंने 1445 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। और पांचवा वंश था लोधी वंश। लोधी वंश में 3 शासक थे, जिन्होंने सबसे पहले बहलोल लोधी, इन्होंने 1451 से 1489 ईस्वी तक शासन किया। दूसरा है सिकंदर लोधी, इन्होंने 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन किया। और तीसरा है इब्राहिम लोधी, इन्होंने 1517 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद दिल्ली सल्तनत पर इन वंशों का शासन समाप्त हो गया। आगे हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इसका शासनकाल था 1210 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी तक। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के स्थायित्व के लिए अनेक कार्य किए, जैसे तुर्कान ए चहलगानी का गठन, विरोधियों का दमन, नवीन प्रकार के सिक्कों का प्रारंभ इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश ने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की थी। इल्तुतमिश सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की थी। यह दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक बना। आगे नोट है कि दिल्ली पर शासन करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी एवं बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश की स्थापना की, इल्तुतमिश ने शमसी व बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की थी। आगे हम लोग देखेंगे गुलाम वंश को। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि 25 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का 1206 ईस्वी में लाहौर में राज्याभिषेक किया गया था। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी लाहौर को घोषित किया था। आगे नोट है भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इसने मलिक और सिपह सलार का पद धारण किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान की उपाधि न धारण करते हुए बल्कि मलिक और सिपह सलार का पद धारण किया था। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान के लिए कौन सी उपाधि दी गई? कुतुबुद्दीन को उदारता और अत्यधिक दान के लिए लाख बख्श कहा गया। अगला प्रश्न है अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया? अत्यधिक सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को कुरान खां की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी। अगला प्रश्न है नोट है कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था और वो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार को बनाया था। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना था? तो अगला शासक बना था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर दिया और खुद शासक बन गया। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? तो इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व बदायूं प्रांत का सूबेदार था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। आगे नोट है कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था, सुल्तान था, जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया? तो 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी, जिसे चालीसा दल के नाम से भी
जाना जाता है, इनका गठन किया था। अगला प्रश्न है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर आया था। आगे नोट है, इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाला इक्तादार कहलाता था, अर्थात भूमि को लेने वाला इक्तादार कहलाता था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम व अंतिम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाली भारत की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। अगला प्रश्न है कि रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया? तो रजिया के सुल्तान बनने के बाद गुलाम याकूत को अमीर ए आखुर के पद पर नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया? तो बहराम शाह को बैठाया गया था। रजिया की हत्या करवा के बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया था। आगे नोट है, बहराम शाह के कार्यकाल में नायब ए मुमालिकत पद का सृजन किया गया जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम एतगीन को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायब ए मुमालिकत पद पर नियुक्त किया? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को नायब ए मुमालिकत पद पर नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है कि बलबन को उल्गू खां की उपाधि किसने प्रदान की? बलबन को उल्गू खां की उपाधि नासिरुद्दीन मोहम्मद ने दिया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान ए चहलगानी का किसने समाप्त कर दिया? तो बलबन ने। बलबन जब दिल्ली का सुल्तान बना तो उसने तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है, अपने विरोधियों के प्रति कठोर, लोह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? तो ये बलबन था। बलबन ने लोह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। आगे नोट है, बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजत्व को नियाबते खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इल्हाई ईश्वर की छाया कहा। बलबन ने कहा कि राज जो मिला है ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त है और राजा को उन्होंने ईश्वर की छाया कहा। अगला प्रश्न है, सिजदा एवं पेबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? तो सिजदा एवं पेबोस को प्रारंभ करने वाला शासक बलबन था। बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी? तो बलबन ने दीवान ए अर्ज नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था। आगे नोट है, नासिरुद्दीन मोहम्मद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। नासिरुद्दीन मोहम्मद जो था एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।